गीतकार सुधाकर शर्मा हिंदी सिनेमा के उन कलाकारों में से हैं जिनकी आवाज़ भले ही आम जनता तक सीधे न पहुंची हो, लेकिन उनके लिखे गीत हर जबान पर रहे हैं। हरियाणा की जमीन से निकलकर मायानगरी मुंबई में अपनी पहचान बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था, और सुधाकर शर्मा ने इस चुनौती को 27 सालों के कड़े संघर्ष से पार किया। सुधाकर शर्मा का जन्म 23 जनवरी 1955 को हुआ था। वो हरियाणा के एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बचपन में जब वो अपने परिवार के साथ खेतों में काम करते थे, तो उनके चाचा एक ट्रांजिस्टर चलाकर रखते थे। गानों से पहले आरजे जब संगीतकार और गीतकार का नाम लेते थे, तो सुधाकर शर्मा के मन में भी गीतकार बनने की ललक पैदा हुई। वो घर में हों या खेल रहे हों, हमेशा गाने सुनते थे और उन्हें गुनगुनाते थे। सुधाकर शर्मा अपने परिवार में पहले शख्स थे जो हरियाणा छोड़कर मुंबई आए थे। मुंबई आने के बाद उनका संघर्ष करीब 27 साल तक चला। वो खुद को फिल्म इंडस्ट्री का सबसे पुराना स्ट्रगलर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने 5 पीढ़ियों के साथ काम करते हुए संघर्ष किया है। सुधाकर शर्मा की बॉलीवुड यात्रा सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि महान कलाकारों के मार्गदर्शन और शागिर्दी की भी कहानी है। शुरुआत में उन्होंने मशहूर गीतकार हसरत जयपुरी से गीत लिखने की बारीकियां सीखीं। संगीतकार शंकर, यानी शंकर और जयकिशन वाले, के जरिए उन्हें हसरत जयपुरी का साथ मिला। इस दौरान उन्होंने लगभग 250 गाने लिखे, लेकिन उनमें से कोई भी फिल्म में रिलीज नहीं हो पाया। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वो महान गायक किशोर कुमार के पास पहुंचे। उन्होंने किशोर कुमार के असिस्टेंट के तौर पर उनके साथ 18 साल तक काम किया। इस दौरान उन्हें केवल गीत लेखन की विधा ही नहीं, बल्कि डायरेक्शन और प्रोडक्शन की बारीकियां भी सीखने को मिली। किशोर कुमार ने उन्हें विधिवत सिखाया और अच्छी तनख्वाह भी दी। किशोर कुमार के सहायक के रूप में काम करते हुए उन्होंने पहली बार जो क्लैप दिया, वो अशोक कुमार दादामुनि के चेहरे पर था, जो उनसे गलत हो गया था। दादामुनि ने ही उन्हें सही तरीके से क्लैप देना सिखाया। सुधाकर शर्मा बताते हैं कि किशोर कुमार एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा शायरी की बात करते थे। जब वो खुश होते थे तब भी, और जब उन्हें गुस्सा आता था तब भी वो शायरी के अलावा कुछ बात ही नहीं करते थे। मुंबई आने के बाद उनकी पहली मुलाकात लेजेंडरी एक्टर भगवान दादा से हुई थी। लगभग 27 साल के लंबे संघर्ष के बाद 90 के दशक के आखिरी सालों में उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला, जिसने उनके करियर को एक नई दिशा दी। संगीतकार हिमेश रेशमिया ने उन्हें जी टीवी के सीरियल अंदाज का थीम सॉन्ग लिखने का मौका दिया। ये उनके करियर की शुरुआती सफलता थी। सुधाकर शर्मा को बॉलीवुड में असली पहचान 1998 में आई सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से मिली। इस फिल्म का गाना था ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की। ये गाना रातों रात सुपरहिट हुआ और हर किसी की जबान पर चढ़ गया। इस गाने के साथ ही हिमेश रेशमिया ने भी संगीतकार के तौर पर बॉलीवुड में धमाकेदार शुरुआत की। ओढ़ ली चुनरिया की सफलता ने हिमेश रेशमिया और सुधाकर शर्मा की एक मजबूत रचनात्मक साझेदारी को जन्म दिया। उन्होंने साथ मिलकर कई फिल्मों में चार्टबस्टर गाने दिए, जिनमें शामिल हैं बंधन, हेलो ब्रदर, दुल्हन हम ले जाएंगे, कहीं प्यार न हो जाए, कुरुक्षेत्र, जोड़ी नंबर 1, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये है जलवा, हमराज, चुरा लिया है तुमने। सुधाकर शर्मा ने अपने करियर में 650 से अधिक फिल्मों, 1500-1600 एल्बम्स और 3500 से अधिक गाने लिखे हैं। उनका एक अनोखा रिकॉर्ड है कि उन्होंने सिर्फ चुनरिया शब्द का प्रयोग करके 187 से अधिक गाने लिखे हैं। फिल्म हमराज के लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन मिला था। इस फिल्म के लोकप्रिय गीत थे सनम मेरे हमराज, तुमने जिंदगी में आके। खास बात यह है कि हमराज के गानों में उन्होंने चुनरिया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने हिंदी के अलावा क्षेत्रीय सिनेमा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने राजस्थान में 36, हरियाणवी में 3-4 और भोजपुरी में भी 3-4 फिल्में लिखी हैं। सुधाकर शर्मा ने लगभग हर बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया है और 3 पीढ़ियों के गायकों से अपने गीत गवाए हैं। कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, सुनिधि चौहान, श्रेया घोष, मोहम्मद रफ़ी संघर्ष के दिनों में साथ, किशोर कुमार संघर्ष के दिनों में साथ, मन्ना डे संघर्ष के दिनों में साथ, शब्बीर कुमार। संगीतकार हिमेश रेशमिया, उनके साथ सबसे ज्यादा सुपरहिट काम शंकर जयकिशन शुरुआती दौर में। इतनी बड़ी सफलता, हजारों गीत और इतने सारे रिकॉर्ड्स के बावजूद सुधाकर शर्मा को अक्सर वो पहचान नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। पहचान का अभाव। ओढ़ ली चुनरिया और हमराज जैसे सुपरहिट गानों के बावजूद भी आम जनता में उनके नाम की चर्चा कम ही हुई। वो इस बात का दुख व्यक्त करते हैं कि फिल्मी दुनिया में तो सब उन्हें जानते हैं, लेकिन आम लोग आज भी उनके नाम से वाकिफ और अनजान हैं। उन्होंने खुद को सबसे पुराना स्ट्रगलर कहा है, जिन्होंने 5 पीढ़ियों के साथ संघर्ष किया है। उनका संघर्ष केवल काम पाने तक सीमित नहीं था, बल्कि काम मिलने के बाद भी सही पहचान और क्रेडिट पाने के लिए भी रहा है। निर्देशक और लेखक। गीतकार होने के अलावा उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन भी किया है और एक लेखक के तौर पर भी एक्टिव हैं।
गीतकार सुधाकर शर्मा की कहानी बॉलीवुड में धैर्य, प्रतिभा और अदम्य संघर्ष की एक मिसाल है। उन्होंने उस दौर में सफलता पाई जब संगीत उद्योग तेजी से बदल रहा था और उन्होंने अपने कलम की ताकत से हर चुनौती का सामना किया। उनके गीत आज भी लोगों की भावनाओं को छूते हैं और भारतीय संगीत के इतिहास में उनका योगदान अमूल्य है। भले ही उन्हें वो शोहरत न मिली हो जिसके वो हकदार थे, वो एक सच्चे अनसंग हीरो हैं जिनकी दास्तान हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो सपनों के शहर में अपनी पहचान बनाना चाहता है।